ये एक और बात है, अजय कुमार जी वैसे तो आईपीएस अफसर रहे हैं, परंतु आज मुझे उनकी स्थिति ये लगी कि क्लास में जो बच्चा बैठता है वो ध्यान ही नहीं देता कि सब्जेक्ट क्या चल रहा है, जो मन में आया वो बोलता है। मेरे एक आपसे तो आप तो एक विद्वान हैं, तो मैं तो माफी मांगना चाहूंगा कि आई एम नॉट एज क्वालिफाइड एज यू। यूपीएससी पास कर लिया, वो गलती से पास हो गया, क्योंकि मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ। आप जिस तरह से बात कहूं, अजय कुमार जी के ऊपर मैंने कोई उनकी क्वालिफिकेशन पे टिप्पणी नहीं की थी, पर बिहार का चुनाव है तो देखिए, इसे कहते हैं सत्ता की बलिहारी या कुर्सी की लाचारी के एक आईपीएस ऑफिसर रहा व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को डिफेंड कर रहा बिहार चुनाव में जो 10वीं पास न कर पाया। और 26 से 11 हमले के बाद पूरा देश उम्मीद में बैठा था कि पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा देश काफी गहराई से निराश हो गया। और आज जब उस पर बहस होती है तो उस बहस के दरमियान कांग्रेस के प्रवक्ता से जब यह पूछा जाता है, इस पर सीधा सवाल पूछा जाता है, तो इस पर जवाब देने से बचती रहती है। वहीं पर जब सत्ता पक्ष से पूछा जाता है तब ये जो विपक्ष में थी वो क्रमवार तरीके से अपने तथ्यों को सामने रखती है। ये बहस का मुद्दा हमने उठाया है आज तक पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हल्ला बोल से। यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी और अजय कुमार दोनों आमने सामने हैं। दोनों के बीच में क्या बातें हुई, चलिए देखते हैं इस डिबेट वीडियो में। लेकिन सुधांशु जी, अब आप 3 बातों का जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो यही है, वो कह रहे हैं कि ऐसा दबाव था, और इसकी बात आप भी बताते हैं, और ऐसा ये देखा ही जाता है विश्व डिप्लोमेसी में, और खास तौर पर जब पहली बार 2 न्यूक्लियर देश आपस में भिड़े थे, भारत पाकिस्तान। आपने कहा कि तमाम देश चाह रहे थे कि ये रुके और युद्ध बहुत एस्केलेट ना हो। वही कह रहे हैं वो कि उस समय तमाम दबाव था, लेकिन उनका कहना था कि एमईए का डिसीजन था, किसी दबाव में ये डिसीजन नहीं लिया गया। और वो कह रहे हैं आप ओबामा को कोट करते हैं, उसी नियम से ट्रंप को क्यों ना माना जाए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, एक और बात है, अजय कुमार जी वैसे तो आईपीएस अफसर रहे हैं, परंतु आज मुझे उनकी स्थिति ये लगी कि क्लास में जो बच्चा बैठता है वो ध्यान ही नहीं देता कि सब्जेक्ट क्या चल रहा है, जो मन में आया वो बोलता है। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। हवाना 2006, 26/11 आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, शर्मल शेख 2009, आईएएफ के इंडियन एयरफोर्स के चीफ, ओबामा प्लस ये। मगर मैं आपकी तरह भागूंगा नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं आपका। आइए ट्रंप से शुरू करते हैं। ट्रंप ने तो हर बार ये बोला अजय जी कि हमने न्यूक्लियर वॉर जो है वो रुकवा दी। तो आप मानते हैं न्यूक्लियर वॉर हो रही थी? नहीं, ट्रंप के बयान का वो हिस्सा नहीं मानना है, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि न्यूक्लियर वॉर नहीं हो रही थी। अब फिर सुनिए कान खोल के महोदय, 177 किलोमीटर दूर सरगोदा है, जहां माना जाता था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जहां यह माना जा रहा था कि उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिस्ट्रॉय हो गए थे। और अगर वहां पर कोई न्यूक्लियर मिसहैप होता, क्योंकि यह भी खबर आई थी कि वहां से एक टोही विमान आया था चेक करने के लिए कि न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है कि नहीं महोदय, और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा गया, व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 14 मई की डेट बोल रहा हूं। व्हाइट हाउस का प्रवक्ता यह कह सकता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा आई एम नॉट ऑथोराइज्ड टू गिव द आंसर ऑफ दिस। और अगर 177 किलोमीटर दूर पे कुछ होता तो साहब, पता है आपको, वहां से भारत का बॉर्डर सिर्फ सरगोदा से 177 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से जयपुर ज्यादा दूर है। तो ट्रंप ने जो कहा है उसको पूरा मानो, सिर्फ सेलेक्टिव मत मानो, पूरा मानो तो पूरी बात करिए। अब मैं आता हूं, इन्होंने हेमंत करकरे की बात कही। भाई साहब, आपके नेता दिग्विजय सिंह जी ने हेमंत करकरे जी की वो स्थिति कर दी थी, अगर वो बच जाते तो उनकी नौकरी जाने की स्थिति हो जाती। क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे जी मुझे बता रहे थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि हिंदू आतंकवाद पे ये हो रहा था। आप सोचिए, कोई इंटेलिजेंस का ऑफिसर किसी गवर्नमेंट के बाहर के व्यक्ति को, आप खुद आईपीएस ऑफिसर रहे हैं अजय कुमार जी, दिल पे हाथ रख के कहिए, टेररिज्म को इन्वेस्टिगेट करने वाला कोई आईएएस ऑफिसर अदर देन सेक्रेटरी और द मिनिस्टर कंसर्न किसी को उसके बारे में बता सकता है? अगर बताए तो उसकी तो नौकरी जाने की बात हो जाएगी। इससे बड़ा अपमान शहीद हेमंत करकरे का नहीं हो सकता, जो आपके नेताओं ने वोट बैंक की छोटी सी राजनीति में करके दिखाया था। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब आइए मसूद अजहर। पहली बात, 2001 में जब मसूद अजहर को छोड़ा गया तो ऑल पार्टी मीटिंग में सोनिया गांधी थी कि नहीं, बोलिए हाँ या ना? सबकी सहमत साथ छोड़ा गया। और दूसरा, अरे वो कहानी बहुत पुरानी होगा जय कुमार जी, अभी जिस समय मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, जब मरकज सुभान अल्लाह पे बहावलपुर में बम गिराया गया, और अभी एक आतंकी दिख रहा था, उसका क्या नाम था, जाकिर, जिसने कहा कि मेरे मसूद अजहर के परिवार के रेशे रेशे उड़ गए। मसूद अजहर का बयान आया कि 14 लोग मेरे मारे गए, और अगर मैं भी मर जाता तो अच्छा था। साहब, कहां की बात पे पड़े हुए हैं आप, ये कह रहे हैं। और जो दूसरी बात आप ये कहने का प्रयास करते हैं कि ट्रंप की बात पे यकीन, और उसकी बात, तो ट्रंप ने तो कौन सी वॉर रुकवाने का वो नहीं लिया दावा, बताइए अजय कुमार जी।
उसने इजराइल हमास पे मामला चल रहा है उस पे नहीं किया है, या उसने चाइना ताइवान के बीच में नहीं कहा है? आप बता दीजिए। एक रशिया यूक्रेन के बीच में नहीं कहा है, आप बता दीजिए। एक मैं आपको केबीसी का क्वेश्चन देता हूं, एक बता दीजिए जिसपे उन्होंने ना कहा हो। और कंबोडिया वो जो थाईलैंड के बीच में हो रही थी वो भी रुकवा दी है। तो मुझे लगता है अगर गंभीरता से बात करें, अगर ट्रंप पे करना है तो पूरा विचार करिए, नहीं करना पूरा। अब पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दीजिए। जो मैंने पहले बोला था उसका जवाब दीजिए, और ये बता दीजिए चिदम्बरम साहब ने जो बोला इसमें किंतु परंतु का स्कोप कहां है? सुधांशु जी, दिक्कत क्या है? वही बात तो मैं कह रहा हूं कि ओबामा का एक शब्द लेकर के आप विश्वास करते हो, तो मैंने कहा ट्रंप की बात भी मान लो। हमारा इतना ही कहना था कि आपका कहना है कि अगर वो सही है तो ये भी सही है। वाह, पहली बहस की बात, क्योंकि बहस की बातें ये इसी पर अड़ी हुई है, हम लोग अड़े हुए हैं। दूसरा, नहीं एक मिनट, अब सुन लीजिए ना भाई साहब। आप तो बोलते हैं कि बिना पढ़ के, तो यार कम से कम उतनी जानकारी आपसे, तो आप तो एक विद्वान हैं, तो मैं तो माफी मांगना चाहूंगा कि आई एम नॉट एज क्वालिफाइड एज यू। यूपीएससी पास कर लिया, वो गलती से पास हो गया, क्योंकि मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं। आप जिस सर से बात करें, लेकिन मैं आपकी बात भी मान लेता हूं। मैं पहली बात है सुधांशु भाई, देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में जिस तरह से लगातार हमने पाकिस्तान को दो टुकड़े किए, या आपने जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में उनको ध्वस्त किया, कोई भी सभी राजनीतिक दल हमेशा देश की सुरक्षा को जो के लिए, हर एक नागरिक के लिए, देशभक्त के लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। पहली बार इस देश में आप लोग ने उसको इसकी राजनीतिकरण शुरू कर दी। कभी भी उससे पहले 26 यूपीए 1 के समय वाजपेयी जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं थी। ये सब टिप्पणी शुरू कब हो रही है? जब आपने नेशनल सिक्योरिटी को जो है ना, भारत को अंदर से आपने कमजोर कर दिया है। वाह बेटा, एक दूसरे को 26/11 यूपीए 1 और यूपीए 2 में आपने टीवी डिबेट, आप भी थे, हम भी थे, अंजना जी भी थी। लेकिन आपकी जो गंदी राजनीति है ना, कि अपने देश के राजनीतिक दल को टारगेट करना, उसमें हम रिस्पॉन्ड करते हैं और देश डूब रही है, जा रही है। दूसरी बात है कि आंतरिक देश में जो हमें अभी भी कहता हूं, अगर देश को कमजोर किया है तो देश को सीमा में कमजोर हम नहीं हो रहे हैं, अंदर से कमजोर हो रहे हैं। भाई को जो है आप लोग टारगेट कर रहे हैं। तीसरी बात, मजूर, आपने अच्छी बात है कि अजहर महमूद को ध्वस्त कर दिया और हम आपको बधाई देते हैं, पर आप बताइएगा कि ट्रंप के सामने मुनीर का इतना इज्जत क्यों बढ़ गया आपके चलते? तो मैं कहूं अजय कुमार जी के ऊपर मैंने कोई उनकी क्वालिफिकेशन पे टिप्पणी नहीं की थी, पर बिहार का चुनाव है तो देखिए, इसे कहते हैं सत्ता की बलिहारी या कुर्सी की लाचारी के एक आईपीएस ऑफिसर रहा व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को डिफेंड कर रहा बिहार चुनाव में जो 10वीं पास न कर पाया और उसकी जय जयकार भी करने का प्रयास करता है। और राहुल जी से भी कहीं ज्यादा बेहतर आईक्यू अजय कुमार जी के पास होगा। मगर खैर, वो कांग्रेस में होता है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो नहीं जाते फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में भाषण देने के लिए। अजय कुमार जी को बुलाया जाना चाहिए, शशि थरूर जी को बुलाया जाना चाहिए, चिदम्बरम जी को बुलाया जाना चाहिए, मनीष तिवारी, जयराम रमेश को बुलाया जाना चाहिए, मगर वो जाते हैं और वो अनाप शनाप बोल के आते, तब आपको डिफेंड करना पड़ता। खैर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आतंकवाद को लेकर जो कांग्रेस की सोच है, हमास और हिजबुल्लाह के पक्ष में रैलियां हुई हैं। फिलिस्तीन को लेकर अभी आंसू बहाए हैं सोनिया गांधी जी ने, आर्टिकल्स लिखे हैं, ट्वीट किया है। अब बटाला उस इनकाउंटर की बात तो सुशांत सरीन जी ने खुद ही बता दी। साहब, एक चीज, बुरहानपुर में आपके कैंडिडेट्स ने हमास के पक्ष में नारे लगाए हैं, केरल में हमास के पक्ष में नारे लगाते हुए हैं। ये क्या हो गया है? आपने सुरक्षा और आतंकवाद का ऐसा घालमेल किया है। और अजय कुमार जी, मैं लास्ट में आपसे कहूंगा, ट्रंप ने तो कहा था डील करा दी, डील तो आज तक नहीं हुई। और मुनीर को लंच कराया तो इसके लिए तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री शहबाज शरीफ, वो ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में प्लेन हाईजैक की घटना हुई थी और मसूद अजहर को छोड़ा गया था, तब यह सिर्फ बीजेपी की नहीं, सर्वदलीय बैठक का निर्णय था और उस बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद थी। लेकिन आज उसी घटना को बीजेपी की नाकामी बताया जाता है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। यह देश की सुरक्षा का विषय है, इसे राजनीतिक लाभ हानि के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
बहस में सुधांशु त्रिवेदी ने जिस प्रकार से तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखा वह काबिले तारीफ है। उन्होंने मुद्दों को भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से और तर्क से रखा। यही एक मजबूत प्रवक्ता की पहचान है। दूसरी तरफ डॉक्टर अजय कुमार से जब यह पूछा गया 26/11 हमले पे सीधा सवाल पूछा गया तो वो इसका जवाब देने से खुद को बचा लिया। इससे दर्शकों के मन में कई सवाल अनुत्तरित रह गए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।